जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है जो किसी की दुकान पर काम करता था। बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही। लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा उस मंत्र के बल। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं, नमन। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती रहे। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा रहता है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया, और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा? स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर माँ दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण। और रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वह कैसे? ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे?
शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नर ही किन्नरों की हो गई। जहां देखो वहीं पर किन्नर नजर आने लगे, जहां देखो वहीं किन्नर दिखने लगे, किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब भगवान शंकर ने देखा, भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई, हंसती। और भगवान नारायण को हंसी इस बात पे आई कि ब्रह्मा जी तुमको बनाना था पुरुष और स्त्री, और ब्रह्मा जी तुमने दोनों को जोड़कर किन्नर उत्पन्न कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे, शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई और शिव जी ने कहा, नारायण आप इन किन्नरों पर हंसे हो, इन किन्नर पर। नारायण किन्नर को देखकर तुम हंसे हो, इसलिए एक बार तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और समय आया था पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरवों ने तो खुशी मनाई कि हम 100 भाई हैं, हम में से एक आध मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से 5 भाई हैं और अगर एक की बलि चढ़ गई तो 4 ही बचेंगे। बड़ी चिंता पड़ गई, बहुत चिंता। पूरे हस्तिनापुर में खूब चिंता पांडवों को करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जब वन में गए थे, तुमने एक नाग कन्या के साथ विवाह करा था, उलूपी के साथ में। उसका एक बेटा है आरावन, जाओ उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी